अब आइए हनुमान चालीसा निकाल लो आपके हाथ में। 40 चौपाइयां हैं। मेरे पास भी हनुमान चालीसा है गीता प्रेस का। हनुमान चालीसा की रचना यूपी में हुई है, उत्तर प्रदेश। और हनुमान चालीसा की रचना तब हुई है, गोस्वामी तुलसीदास जी का रामायण से पहले का ग्रंथ है हनुमान चालीसा। आप देखो, बोलिए मत, कीप साइलेंट। आप बोल क्यों रहे हैं? अभी तो मुझे बोलने दो, अभी तो टाइम मेरा है 4 बजे तक बोलने का, उसके बाद नंबर आपका आएगा। अभी मुझे बोलने दीजिए। रामायण से भी पहले का ग्रंथ है। और जो आप जा रहे हैं बीच में से, बहुत बड़े घाटे में रह जाओगे आज की कथा नहीं सुनी तो। हाँ, यदि घर कोई काम नहीं है, जाके बैठना ही है तो कथा सुनिएगा। और यदि कोई काम है, शादी शुदी अटेंड करनी है तो जाना ही पड़ेगा। हनुमान चालीसा की रचना उत्तर प्रदेश में हुई है। उस समय तो सब एक ही था भारत, कोई प्रांत नहीं था। बात उस समय की थी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उन दिनों में यूपी में एटा के पास रह रहे थे। एटा के पास जगह है, एक है सोरों, सूकर क्षेत्र बोलते हैं, कासगंज है उसके पास में ही है जगह। वहां के लोग मुझे टीवी पर सुन पा रहे होंगे तो उन्हें जरूर पता है, यहाँ सूकर क्षेत्र है। भगवान वराह नारायण प्रकट हुए थे। यहां बाबा तुलसी के गुरुजी रहते थे, नरहरिदास, जिन्होंने रामायण लिखते समय अपने गुरुजी का आह्वान भी किया है। तो अपने गुरुजी के चरणों से एक दिन और वहां से वो इधर आगरा की तरफ वो निकले। जगह जगह जहां जहां हनुमान जी के मंदिर थे, एक फरुखाबाद में हनुमान जी का मंदिर, वहां ये बहुत दिनों तक बाबा तुलसीदास जी रहे। फरुखाबाद में एक पंडा मंदिर भी है, बिल्कुल गंगा जी के घाट पर हनुमान जी का एक बहुत बड़ा विशालकाय मंदिर है, वहां वह रहे। वहां से जब वो निकले तो आगरा पार करते हुए और वो भरतपुर वाली सड़क पर चले। इस रास्ते में वह चले तो क्या हुआ, एक गांव से वो निकले, सुबह ही सुबह का समय था, किसी गांव से निकले तो उस गांव में एक जवान मौत हो गई। 32 वर्ष का, स्वर नहीं दे रहे, 32 साल का एक युवा समाप्त हो गया। 150 आदमी बैठे हुए चबूतरे पर उदन कर रहे थे, जवान की मौत हुई। उसकी जो पत्नी थी, विवाहित जीवन था उस आदमी का, वो चीख रही थी, रो रही थी। और उसने बाबा तुलसी के चरण पकड़ लिए, कहा गुरुजी मुझे मेरा सुहाग दे दो, गुरुजी मुझे मेरा सुहाग दे दो। बाबा तुलसी की आंख में आंसू आ गए। हनुमान जी के तो परम भक्त थे ही, वो रो पड़े। उन्होंने 150 लोगों को कहा कि भगवान के नाम का कीर्तन करो। तो वहीं बैठ करके श्री राम जय राम जय जय राम सब लोग कीर्तन करने लगे। 45 मिनट कीर्तन हुआ। 46वीं मिनट में मरे हुए मुर्दे में जान चल करके आ गई। बाबा तुलसी के मुख से जयकारा निकला, सियावर रामचंद्र की जय। इससे पहले ये जयकारा किसी के मुंह से नहीं निकला, कभी नहीं निकला। ये पहला जयकारा बाबा तुलसी के मुख से निकला, सियावर रामचंद्र की जय। वो मृत व्यक्ति जिंदा हो गया। 45 मिनट कीर्तन हुआ, वो जिंदा हो गया। वो जिंदा हुआ तो बाबा तुलसी की ये बात सब पूरे देश में फैल गई। साधारण बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। तो उस समय सत्ता होती थी अकबर के हाथ में, राज्य था। तो ये सूचना मिली उसे कि हिंदुओं में एक ऐसा महात्मा है जिसने मरे मुर्दे को जिंदा कर दिया। तो उसने अपने कुछ लोगों को भेजा और कहा कि तुलसी को मेरे यहां लेके आओ। बाबा तुलसी अनुष्ठान में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा मैं आ जाऊंगा लेकिन अभी नहीं आ सकता। तो राजा को सूचना मिली तो उसे तो इतना बुरा लगा कि मेरी बात मानी नहीं गई। अब बाबा तुलसी कोई राजाओं के चमचे तो थे नहीं, ऐसा तो था नहीं उन्हें खड़ंजा सड़क बनानी हो, हेडपंप लगवानी हो, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो और भगवान का भक्त है, वो तो निडर होता है, उसे मरने का तो डर लगता नहीं है। वो परम हिंदुत्ववादी थे, सनातनी थे बाबा तुलसी। पीर पैगंबर में कोई विश्वास रखने वाले तो थे नहीं वो। तो उसने बुलाया और वो नहीं गए, अपनी मनमर्जी है, नहीं, ऐसा नहीं था कि उन्हें कोई अहंकार था, ऐसा कुछ भी नहीं था।
वो नहीं गए, उनका मन अपना था, नहीं गए। तो उस बादशाह को इतना बुरा लगा, शीघ्र ही उसने फरमान सुना दिया कि इस महात्मा को जेल में डाल दो। तो फतेहपुर सीकरी की जेल में बाबा तुलसी को डाल दिया। लेकिन बाबाजियों के लिए तो रेल और जेल एक जैसी है। और जेल में थे, वहां उनका भगवत नाम उच्चारण, तो वहीं जेल में उन्हें प्रेरणा मिली। भगवान शिव ने प्रेरणा दी, शंकर जी के परम भक्त थे ना, भगवान शंकर ने प्रेरणा दी है कि तुम्हें ऐसा करना है। शंकर के बड़े पुजारी थे ही वो। क्या करना है कि तुम्हें हनुमान जी के ऊपर कुछ लिखना है। तो बाबा तुलसी 40 दिन जेल में रहे। 40 दिन में उन्होंने 40 चौपाइयां लिखी जेल में रह करके। हनुमान चालीसा जेल में लिखा गया है, इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ने वाला कभी किसी के बंधन में नहीं आ सकता। इसकी महिमा है हनुमान चालीसा। 40वें दिन जब वो नीचे दोहा डाल रहे थे, लाल देह लाली लसे अर्धर लाल लंगूर बज दे तो फतेहपुर सीकरी में 10,000 बंदर एक साथ प्रकट हो गए, पैदा हो गए। जब ये दोहा उन्होंने लिखा, रचना, ओ पूरा का पूरा शहर बंदरों से भर गया। बादशाह अकबर का महल चारों तरफ से घेर लिया। अकबर ने पूछा, कोई सूफी महात्मा बैठा था कि ये इतना बंदर कैसे? कहा ये बंदर नहीं है, हनुमान है ये। तुमने सनातनी महात्मा को जेल में डाला है, ये बजरंगी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हनुमान है ये, तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। राजा परेशान, आंख में आंसू, हाथ जोड़े, कहा यदि आप हनुमान हैं तो आपसे प्रार्थना करता हूं, गलती मुझसे हुई है, बस माफी मांगने के लिए मुझे बाबा तुलसी के चरणों तक पहुंच जाने दो, इतना मुझे रास्ता दे दो। बंदर दोनों साइड में खड़े हो गए, रास्ता दे दिया। ये बात है। और बादशाह अकबर ने ताला खोल करके, और जो बाबा तुलसी के चरणों में रोया है उसने प्रायश्चित किया। कहा बाबा मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो, गलती हो गई। बाबा तुलसी ने कहा क्षमा तो मैंने तुझे कर दिया, दंड इतना है, अब फतेहपुर सीकरी तू द्वारा नहीं आएगा। यदि तू द्वारा आया तो तेरी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसी समय अकबर बादशाह ने फतेहपुर सीकरी छोड़ी और दिल्ली में अपनी राजधानी बनाई। जब तक जिंदा रहा तब तक वो फतेहपुर सीकरी द्वारा नहीं गया। यह हनुमान चालीसा जेल में लिखा गया और इसकी एक एक जो चौपाई है वह बड़ी सारगर्भित है। कहते हैं कि जो कार्य औषधियां भी नहीं कर पाती हैं, दवाइयां भी नहीं कर पाती, कहते हैं जो काम दवा से नहीं होता वो काम दुआ से होता है। हनुमान चालीसा में तो दुआएं हैं भैया, देवताओं का आशीर्वाद है। हनुमान चालीसा औषधि और आशीर्वाद दोनों का काम करती है। नासे रोग हरे सब पीरा, ये रोगों का तो नाश करता ही है। औषधि में जड़ी बूटी और रसायन भी है, इसलिए यह सर्वोपयोगी है। इसके पाठ लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार से सिद्धियों को देने वाले हैं। संसार में जितने भी प्रकार के कठिन से कठिन काम हैं, दुनिया का ऐसा कोई कठिन काम नहीं है जो हनुमान जी की शक्ति के ऊपर हो, ऐसा जामवंत जी ने कहा। देखें रामायण की चौपाई है किष्किंधा कांड की। सुंदरकांड आरंभ करते हैं तो उससे पहले चौपाइयां गाई जाती। कवन सुकाज कठिन जग कवन सुकाज कठिन जग माहे। तालियों का ही संगीत बना लो। मेरा पूरा स्टाफ अभी रास्ते में है, मुंबई से निकला है वृंदावन के लिए। हाँ, कवन सुकाज कठिन जग माहे, जो नहीं होए ताते तुम पाए। कवन सुकाज कठिन जग माए, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम
ते तुम पाए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सब गाइयो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मैं अभी मुंबई में एक बात बोल रहा था, आपकी तरक्की होगी 5-4 तरह के लोग आप अपने पास में रखिए। एक जामवंत जैसा आदमी अपने पास जरूर रखिए। जामवंत का मतलब है जो लोग उत्साहहीन हो रहे हैं उनको जो जगाने का काम करता है उसको जामवंत कहते हैं। आपकी टीम में, आपकी टोली में ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है जो उत्साहहीन हो रहे हैं। अरे क्या करना है, अरे छोड़िए, क्या करना है, किसके लिए करना है, दाल रोटी चली रही है। सब लोग ऐसा ही समझ दाल रोटी तो सुगरिया कुगरिया को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, वो तो अपने आप ही पेट भरा जाता है। जब कोई ऐसे उत्साहहीन होता है तो उसके लिए एक जामवंत जैसा आदमी चाहिए। रामा दल में जो उत्साहहीन हुआ उसको जगाने का काम कैप्टन जामवंत ने किया। साहब नीचे गर्दन किए हुए बैठे हुए थे, अंग भी सिकुड़ रहे थे बिल्कुल। तब जामवंत ने हनुमान की तरफ देखा और कहा, बजरंगी, जिसके अंग वज्र की तरह बजरंगी है वह, तुम्हें पता है कि तुम्हारा अवतार क्यों हुआ है? राम काज लग तब अवतारा। धरती पर तुम प्रभु राम के कार्य के लिए आए हो। ऐसा कौन सा कार्य है जिसे तुम नहीं कर सकते? और कवन सु कार्य कठिन जग माई, ऐसा कौन सा काम है हनुमान जिसे तुम न कर सकते? हनुमान जी ने कहा, जय श्री राम। जय श्री राम की आवाज भरते हुए पर्वताकार हनुमान हो गए। दुनिया में ऐसा कोई कठिन काम नहीं है जो हनुमान जी से ऊपर है। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो बूटी कौन लेने के लिए जाएगा? तो जामवंत ने पान का बीड़ा डाला आगे, और पान का बीड़ा वही चबाएगा जो उस काम को कर सके। तो जो पान का जो बीड़ा डाला है उसको हनुमान जी चबा गए, यानी इस काम को हनुमान करेंगे। तो हनुमान जी को पान अति प्रिय है। बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। तो हर मंगल और शनिवार को हफ्ते में 2 बार 2 पान हनुमान जी को बीड़ा बनाकर चढ़ाइए। देखिए काम कैसे बनते हैं। 4 चीजें पान में लगाएं। क्या क्या लगाना है? 4 चीजें। मीठा पान जिसमें कत्था, गुलकंद, सौंफ और खोपरे का बुरादा, ये चीज डाली। धन संबंधी समस्या, रोग संबंधी समस्या, तत्काल इसका समाधान होगा। 2 पान लेने हैं, भूल करके उसमें तम्बाकू और चूना, ये 2 चीजें नहीं लगानी। 6 चीजों से पान बनता है, तो उसमें से 2 माइनस कर दो। चूना भी नहीं लगाना है और तम्बाकू भी नहीं उसमें भरनी है। उसमें क्या क्या भरना है? कत्था, उसमें गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बुरादा। जो खोपरे का बुरादा है ये धन प्रदानित है, ये धन देता है। सौंफ है वो रोग निवारक है। उसमें ये धन संबंधी जितनी भी समस्या हैं उसका समाधान
यह करता है पान। तो हनुमान जी को तो बड़ा पान बहुत बड़ा प्रिय है और आप यह बिल्कुल आप कर सकते हैं। अब आइए हम सुंदरकांड की तरफ चलते हैं, वो हनुमान चालीसा की तरफ चलते हैं। अभी मैं बंबई में सुंदरकांड सुना के आया हूं तो वही दिमाग में रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको सुंदरकांड नहीं, मैं आपको हनुमान चालीसा ही सुनाऊंगा, क्योंकि बैनर पर हनुमान चालीसा लिखा है। तो बात तो फिर वही होनी चाहिए ना जो टीवी पर चल रहा है। तो हनुमान चालीसा की जो 40 चौपाइयां हैं वो अद्भुत है। इसका जो सबसे पहले दोहा है वो आप सबसे आता है, मेरे साथ बोलिए। श्री गुरु चरण सरोज रज कमाल। जो भी कोई कार्य आप गुरुदेव का आह्वान करके आप करते हैं तो अज्ञान के कुंड से तो बाहर आ जाते हैं, प्रकाश का दिया जल जाता है। जो काम कोई प्रकाश में किया जाए तो बात तो अलग ही हो सकती। तो बाबा तुलसी ने अपने गुरुदेव का आह्वान किया, श्री गुरु चरण सरोज रज। हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों का स्मरण करता हूं, ध्यान करता हूं। गुरुओं की तस्वीर हो घर में अच्छी बात है, लेकिन उनके चरण हो, नाखून उनके दिखाई दे रहे हो, उनके चरण नाखून के दर्शन करने की भारी महिमा है। कभी उनके चरण की फोटो ले लें, तस्वीर ले लें जिसमें नाखून आ रहे हो। नाखून की क्या महिमा है? गोस्वामी जी लिखते हैं, श्री गुरु पद नख मणिगढ़ ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगढ़ ज्योति, सुमिरत देव दृष्टि होती। श्री गुरु पद नख मणिगढ़ ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगढ़ ज्योति, सुमिरत देवे दृष्टि होती। श्री गुरु पद नख मणिगढ़ ज्योति, सुमिरत देवे सब बोले दृष्टि होती। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा तुलसी कहते हैं कि गुरुदेव के चरण नाखून यदि उससे हमारा हाथ लगे तो उसमें एक ऐसा वाइब्रेशन है कि हमारे अंदर जो नकारात्मक सोच है वो सब खत्म हो जाती है। तो गोस्वामी जी हनुमान चालीसा लिखने के लिए जा रहे हैं तो अपने गुरुदेव से विचार मांगते हैं। हम लोग हैं, गुरु आह्वान के बिना हमारा कोई काम ही नहीं पूरा होता, शुरुआत ही नहीं होती, और शुरुआत ही ना हो तो पूरा कैसे होगा। उनके प्रति श्रद्धा है, ऐसा लगता है कि उनका नाम लेके ही सब काम हो रहा है, और हो रहा है। तो श्री गुरु पद नख मनगण ज्योति, सुमिरत दिव्य, उनका तो स्मरण करने मात्र से दिव्य दृष्टि चल करके आ जाती। तो उन्होंने कहा श्री गुरु चरण सरोज रज। हे गुरुदेव, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। हमें आपके, जिनको पहले हनुमान चालीसा मिल गया है वो डबल न लें, क्योंकि मैं भी उधर बांट के आया हूं बहुत आपको।
एक ले जाना है घर और रखना है इसको अपने घर। रखना ही नहीं, इसको पढ़ना भी है, पाठ करना है, स्वाध्याय करना। तो गुरुजी ने पूछा कि क्या करोगे इसको, चरण रज का करोगे क्या? का इस चरण रज के द्वारा हम अपने मन रूपी दर्पण को साफ करेंगे। आपने देखा हो पहले के समय में आंगन में लोग नहा लेते थे तो वहीं आंगन में एक खम्भे से शीशा चिपका देते थे, उसमें पानी के छींटे गिरते तो वो धुंधला हो जाता था। जब वो धुंधला हो जाता तो उसमें मुंह नहीं दिखता था। फिर क्या करते थे, उसको राख से मांजते, उसको साफ करते, राख से या मिट्टी से उसको साफ करते तो उसमें मुंह चमकता उसमें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं दुनिया के वासना के द्वारा ये मन बिल्कुल एकदम धुंधला हो गया है, इसलिए आपकी चरण रज कृपा के द्वारा हम इसको साफ करना चाहते हैं। तो गुरुजी ने पूछा कि मन को साफ करके क्या करोगे? मन को दर्पण की तरह बताया। जैसे शीशे को चटकने में बड़ा खतरा होता है, शीशा बड़ा संभाल के रखा जाता है, दुकान से भी लाओ तो शीशा कैसे संभाल के लाया जाता है, हाल ही चटक जाता है। जैसे दर्पण हाल चटकता है उसी प्रकार से मन भी हाल ही चटक जाता है। और मन चटके नहीं, मन किसी से दूरियां न बनाए, तो मन को मजबूत करने के लिए हनुमान चालीसा उसकी खुराक है। पति पत्नी का मन मिला रहे, गुरु शिष्य का मन मिला रहे, बात तो पूरे मन के ऊपर है ना। तो यह मन मिला रहे, मन कांच की तरह टूटे नहीं, उसके लिए हनुमान चालीसा एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है, प्रयोगशाला है, बहुत बड़ी औषधि है, हनुमान जी का वरदान है। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरुदेव मेरा मन ठीक होगा तो फिर मैं राम की चर्चा करूंगा। गुरुजी ने पूछा राम की चर्चा से क्या मिलेगा? का जो दायक फल चार, यदि जिनको चार चीजें चाहिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो उसे तो भगवान राम की शरण में जाना ही होगा। लेकिन राम की शरण में वही जा पाएंगे जिनके ऊपर अंजनी के बेटे की कृपा है। अब आइए, यहां से चौपाई आरंभ हो रही है। मन रूपी दर्पण, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, 5 विषय है ना। 5 विषय कौन कौन से? रूप रस शब्द स्पर्श और गंध, ये 5 विषय हैं। ये मन इन 5 विषयों के द्वारा ही तो धुंधला हो रहा है, इसके ऊपर मैल चढ़ गई है। अब ये साधारण सी रज से साफ होने वाला नहीं है। फिर इसको स्वच्छ करने के लिए गुरुदेव की कृपा की रज की आवश्यकता होती है। जो यदि आप अपने अपने गुरुओं से जुड़े हैं तो वो इस बात को जानते हैं कि गुरुओं से जुड़ने पर उनको क्या मिला है। वो तो धूप बत्ती नहीं जला सकते थे, दिया उनको जलाना नहीं आता, घंटी उनको पकड़ना नहीं आती थी, लेकिन गुरुजनों के सत्संग में बैठ करके आधे से ज्यादा पौना पंडित बन गए हैं। थोड़ी सी कमी रह गई है, पूरे बन जाएंगे। तो पंडितों की बोलती बंद कर देते, नहीं 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 ऐसे नहीं, ऐसे होगा। मुझे कोई मुंबई में बता रहे थे, बोले कि हमारे यहां पर कोई पूजा कराने के लिए आए, तो वो कह रहे थे कि आचमन करके हाथ ऐसे ऊपर लगा लो। तो बोलते नहीं, हमने कहा हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे महाराज ने मना कर दिया है। आचमन करके हाथ ऊपर लेकर के जाए तो व्यक्ति इतना अपवित्र हो जाता है जैसे स्वान के मूत्र से कोई अपवित्र हो जाए, वो इतना अपवित्र हो जाता है। तो कथा में मैंने कभी कोई सुनाया होगा तो उन्होंने सुना। तो गुरुम शंकर रूपेणाम कहते हैं, दुनिया में कोई साधु महापुरुष आपको गुरु के रूप में मिल जाए बहुत अच्छी बात है। और ये मैं निवेदन कर रहा हूं, यदि साधु में तुम्हें कमी दिखाई देती है तो भगवान महादेव को अपना गुरु बना लीजिए। तो गुरु शंकर रूपेणाम, भगवान महादेव गुरुओं के भी गुरु है, बहुत बड़े गुरु है वो तो। अब इसके नीचे का दोहा बड़ा अद्भुत है। बेटा सबको मिल गया, ये तो सब लिए हुए।
बुद्धिहीन, ये आगे कुछ रह गई हैं दीदियां, आगे रही हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके, आपको याद है तो भी किताब में पढ़िए। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश में। हनुमान जी का ध्यान करने से, गुरुजनों का ध्यान करने से निश्चित रूप से बुद्धि चल करके आती। हनुमान जी बल बुद्धि विद्या ये दे देते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे दोषों को दूर कर देते हैं। इसके व्याख्या में देखें, हम अपने को देहीन मानकर देह मान बैठे, इस कारण बुद्धिहीन, अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश, इन्होंने हमें बुद्धिहीन कर दिया। 6 विकार शरीर में आ गए, काम क्रोध लोभ मोह और मद मत्सर। कहते हैं कि जो हनुमान जी का ध्यान करेंगे, इन 6 दोषों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। हनुमान चालीसा की इतनी बड़ी महिमा, जिसकी पहली चौपाई बाबा तुलसीदास जी का ज्ञान छलकता है इसमें। हनुमान चालीसा 40 चौपाइयों का है, लेकिन ये चौपाई मुझे बहुत प्रिय लगती है। मेरी तो सिद्ध चौपाई है। मैं किसी भी ग्रंथ की कथा कहूं, ग्रंथ पढ़ूं, तो मैं 2 चौपाइयां हनुमान चालीसा की बोलता ही हूं। एक तो जो पहले बोल गया हूं, जय 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 हनुमान गोसाई। हनुमान जी को मैंने अपना गुरु माना है, मेरे भगवान हैं, मेरे परमात्मा हैं। नए श्रोता आए, एक बार और दर्शन कर। कितने मलूक हैं, सुंदर कितने हैं। जय बजरंगबली। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, एक पीसते हो लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, एक पीसते हो लोक उजागर। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। यह रही बाबा तुलसी की पहली चौपाई। इसमें हनुमान जी को सागर से जोड़ा गया, समुद्र से जोड़ा गया। देखो इस चौपाई को, देखो अपने हनुमान चालीसा में। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक। इस चौपाई में 2 शब्द बड़े विशेष हैं, एक है कपीस और एक है सागर। ये प्रथम चौपाई में बाबा तुलसी ने, ऐसे कथा चल रही है जैसे किसी स्टडी रूम में बैठे हुए थे। इसमें 2 शब्द बड़े विशेष हैं, एक है सागर और एक है कपीस। तो हनुमान जी को 2 संबोधन बाबा तुलसी ने दिए। सागर का मतलब है कि सागर रत्नों का भंडार है। सागर में कल्प वृक्ष है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सागर से कल्प वृक्ष निकला, सागर से मणि निकली, सागर से कामधेनु गाय निकली, 5 गाय समुद्र से निकली, तुलसी मां समुद्र से निकली, अप्सराएं सागर से निकली, गावो पंच पवित्राणी, पवित्र गैया 5 गाय समुद्र से निकली। और ये कैसे नहीं कहा जाएगा
मां लक्ष्मी भी समुद्र से ही निकली है। तो गोस्वामी जी कहते हैं यदि आप हनुमान जी का नाम लोगे, हनुमान चालीसा पढ़ोगे, तो जैसे सागर संपूर्ण चीजों का भंडार है, ये हनुमंत लाल जी भी संपूर्ण चीजों के भंडार हैं। ये सब आपको दे देंगे। ये तालियां भले ही मत बजाना, वो आपकी सागर, हनुमान जी के लिए सागर इसलिए कहा गया कि समुद्र से लक्ष्मी निकली। आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो लक्ष्मी आपके पास होगी। माइक खोलिए भैया थोड़ा। आपके पास धन होगा। समुद्र से गाय निकली है, गौ माता निकली, हनुमान जी का नाम लेंगे आप, आपके घर में दूध दही की कभी कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, औषधियां समुद्र से निकली, सागर के मंथन में से औषधियां निकली हैं सागर से। आप हनुमान जी का नाम लोगे तो भैया आपके पास में जो भी चीज आप लेंगे, खाएंगे, पिएंगे, वो तुम्हारे लिए औषधि के रूप में अपना प्रभाव दिखाएगी। पानी औषधि का रूप धारण कर लेगा, दूध औषधि के रूप में होगा, यहां तक कि आप खाने पीने के जो पदार्थ है, रोटी चावल दाल, ये भी आपके लिए औषधि का काम करेंगे। इसलिए हनुमान जी को बाबा तुलसी ने सागर से जोड़ा। सागर मीन्स भंडार, रत्नों का भंडार। और हनुमान जी रत्नों के भंडार तो हैं ही, लेकिन हनुमान जी और सबसे बड़ी बात है ज्ञान के भंडार हैं। सागर जलधि जल का भंडार है। और जल हमेशा, बहुत ध्यान से सुनिए, कितना भी ऊपर चढ़ाओ नीचे ही गिरता है। समरसेबल पंप लगा करके ऊपर चढ़ाओ तो भी पानी हमेशा नीचे ही गिरता है। जो हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ेगा, बहुत तरक्की प्राप्त करता हुआ भी नीचे नीचे झुक के चलेगा, नीचे की तरफ चलेगा। ये चौपाई की बड़ी महिमा है। गुणों का भंडार है वो। आपके पास भी गुण चल करके आएंगे, आपके पास वस्तुएं चल करके आएंगी, आपके पास संपदा चल करके आएगी। और अगली बात है कपीस। कपि ईश, ईश नाम शंकर का है। यहां कपीश शब्द इसलिए लिखा है क्योंकि भगवान महादेव ही धरती पर हनुमान बन करके आए हैं, इसलिए कपीश शब्द लिखा है। जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, 3 लोक 14 भवनों में उसका यश छा जाएगा। इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। ये पहली चौपाई कहती है, ये कहती है जय कपीस तिहु लोक। हनुमान जी का तो नाम दुनिया में है ही, लेकिन गोस्वामी जी का कहना, जो हनुमान चालीसा का पाठ श्रद्धा से करेगा, आप 3 महीना करके देख लीजिएगा, गली मोहल्ले गांव नगर में क्षेत्र में आपका नाम होगा। इस चौपाई में गोस्वामी जी ने जो अलंकार डाले हैं बहुत अद्भुत हैं। अब इस चौपाई में पहले ही कपीस लिखने की जरूरत क्या थी? कहा कि भजनानंदियों की लोग बुराइयां ज्यादा करते हैं, आलोचना ज्यादा करते हैं, माथे पे तिलक लगा करके निकलो तो भी लोग हंसी मजाक सी उड़ाएंगे। तो गोस्वामी जी कहते कि चिंता मत कीजिए, हनुमान चालीसा तुम्हें महादेव बना देगा। जो जहर को भी निगल जाए तो कुछ बुरा ना हो, उसका बुराई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। तो मैं तो बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन कर, मेरी फेवरेट चौपाई है, मैंने बोला है, एक बार फिर बुलवाऊंगा आपसे। जय हनुमान ज्ञान गुण सा, जय कपीस तिहु लोक। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आपके बच्चे पूरा हनुमान चालीसा न पढ़ पाए, मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, सुबह जब स्कूल जाते हैं तो अपने घर के मंदिर में बस बैठकर या खड़े होकर इतना सुना दें, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। क्लास में जितने बच्चे होंगे सब में ऊपर नाम उस बच्चे का होगा, दुनिया में नाम हो जाएगा, इतने नंबर लेके आएगा। ज्ञानी नामा अग्रण्यम, ज्ञानियों में हनुमान सबसे आगे। ऐसा कोई देवता नहीं, हमने तो उपनिषद भी पढ़े हैं, ऐसा कोई देव नहीं है जो हनुमान जी से आगे हो। हाँ, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम किसी भी देवता के लिए लिखा ही नहीं है कहीं, ये शब्द ही नहीं है किसी के लिए।